करेंगे बारिश की और इंदौर की। स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 रहने वाला इंदौर बारिश में बेहाल हो गया। यहां बारिश से सड़कें लबालब हो गई, हालात ऐसे हो गए कि पानी में कार तक बह गई। इंदौर में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश बुधवार दोपहर तक जारी रही। रात से सुबह 11 बजे तक करीब 15 घंटे में 5.5 इंच बारिश हुई। बारिश के बाद शहर की कई सड़कों पर पानी भरा हुआ मिला, सड़कें लबालब थी। ये टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर जब सड़क ही स्विमिंग पूल बन गई, लोग तैरते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, सड़क की बेहाल है, लोग परेशान हैं, घुटनों घुटनों तक सड़क पर पानी है। तो ये गाड़ी बहती हुई आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पश्चिम क्षेत्र की तस्वीर है। एक कार ऐसे बह जाती है जैसे मानो कोई खिलौना हो। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, 2 तस्वीरें बताती है कि ये स्मार्ट सिटी अगर थोड़ी देर ज्यादा बारिश हो जाए तो वो किस तरह पस्त हो जाती है। विजय, दरअसल दोष स्मार्ट सिटी का या अनस्मार्ट सिटी का नहीं है। दरअसल ये उस प्लानिंग की त्रुटि है, जिस प्लानिंग की त्रुटि में हम सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ के खड़े किनारे नहीं हो सकते कि इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन, हमारी नगर निगम या हमारे सिटी प्लानर्स जिम्मेदार हैं। दरअसल हम सबका मिला हुआ जो एक इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड है कि हमारा जब घर बनता है तो स्वीकृत नक्शे के हिसाब से कभी नहीं बनता है, और हर व्यक्ति अपनी सुविधा से उन चीजों का निर्माण करता चला जाता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मॉल बनाने वाला हो, चाहे वो घर बनाने वाला हो। हमने अपने शहरों में पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। यही इंदौर, यही भोपाल, मैं मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति हूँ, आप भी मध्य प्रदेश के हैं। हमने यहीं जन्म लिया, इसी माटी को करीब से देखा। मुझे याद है कि अर्ली 90s तक भोपाल में कभी पानी ठहरता नहीं था, क्योंकि हमने कंक्रीट का जंगल नहीं बुना था। आसपास हमने जिस तरह से आज हमने सारी व्यवस्था जो है अपने शहरों की पानी निकासी की, कहीं कोई व्यवस्था नहीं छोड़ी है। और ये बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि अब तक तो हम सुनते थे कि बूढ़ी गंडक में बाढ़ का पानी जो है वो बिहार में कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, तवा, बेतवा, सहायक नदियां दूसरी जो हैं वो गड़बड़ कर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में या शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में तबाही के संकेत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि जब हमारे शहरों में भयानक बाढ़ के हालात बनने जा रहे हैं, और इंदौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो बहुत चिंता की बात है कि एक शहर में पानी निकालने की ऐसी जगह नहीं है कि कार तक ऐसी बहने लगती है मानो किसी नदी का बहुत उफनता हुआ पानी शहर में आ गया है। ये भयानक चिंतनीय स्थिति है। अगर हमने अभी भी ठहर कर इस पर, अगर हमारी नगर निगम ने बजटिंग और प्लानिंग और स्मार्ट सिटी नाम की संस्था ने इस पर नहीं सोचा, और हम सब ने नहीं सोचा, जो अपने घर, दुकान, मॉल सारी चीजें बना रहे हैं, तो हम सब निश्चित तौर पर, जैसी केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, ईश्वर न करे, हम ऐसी किसी त्रासदी के बहुत नजदीक जाने अनजाने में पहुंचते जा रहे हैं। विजय जी, वाकई ये तस्वीरें हम देख रहे हैं शरद जी। लेकिन सिटी प्लानिंग, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जब सिटी की प्लानिंग होती है पश्चिम क्षेत्र इंदौर का, ये 2 तस्वीरें ये बताती है कि यहाँ कई ऐसे बड़े नाले हैं जिन पर धीरे धीरे कब्जा होता गया, वो नाले छोटे होते गए और उनके आसपास मकान बनते गए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तमाम चीजें होती चली जाती हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ऊपरी चमक दमक पर बहुत केंद्रित होते चले जा रहे हैं शहरों की। हमें ऐसा लगता है कि चमचमाती सड़कें और शहर का एक ऊपरी सौंदर्यीकरण जो बात होती है कि लाइटें चमक रही हैं, वेलकम इंदौर, वेलकम टू भोपाल, इस तरह की चीजों में हम ज्यादा उलझ रहे हैं। लेकिन जो एक शहर की संरचना होती है, जिसमें प्रकृति है, पेड़ हैं, जिसमें पानी निकासी की व्यवस्था है, जिसमें जल भराव होने की स्थिति में हम किस तरह से उससे निपटेंगे, उसकी व्यवस्था है। आज मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि अगर भोपाल, इंदौर में पानी आ जाता है, निकालने की हमारे पास क्या व्यवस्था है, हम किस तरह से उसको बाहर निकालेंगे। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस पर हमें सेमिनार हम नहीं कर रहे हैं अभी, इस पर हम
जल विशेषज्ञों से लगातार बात नहीं कर रहे हैं। इसमें देश में ही हमें कुछ ऐसे मॉडल्स मिल जाएंगे जिन शहरों ने बहुत अच्छा काम किया होगा जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जिस तरह इंदौर ने ये चुनौती हमारे सामने पेश की है, ये बताती है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये दूर नहीं है हमसे विजय। ये इस मानसून से अगली मानसून तक की दूरी है, इतना समझ लीजिए बस। जी, वाकई। और अभी जिस तरह से बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा भी, जब बंसल न्यूज़ ने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि लगातार बारिश होगी। इससे पहले के बुलेटिन में जब मेरी बात हुई, बारिश अभी 17-18 तक और होगी। दो एक एक्टिव मौसम बने हुए हैं, कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से। अब और ज़्यादा बारिश होती है तो किस तरह के हालात होंगे, हालांकि नज़र हमारी रहेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने इशारा किया है, उस पर केंद्र की संस्थाओं को, राज्य की संस्थाओं को, नगर निगम को और सिटी प्लानर्स को ये ज़रूर सोचना होगा, और आम आदमी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। मासी बोरिंग है वहाँ।